अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मछली के सिरों की रेसिपी शेयर करूंगी कि मछली के सिरों का सालन हम किस तरह तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बच्चों और बड़ों के लिए। घर के बुजुर्ग और बच्चे जो है स्पेशली उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आए तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हम मछली के सिरे बना रहे हैं, इसके लिए मैंने मछली के ये 3 अदद सिरे लिए हैं, हाफ कप दही लिए, 3 छोटे प्याज, हाफ टी स्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून हल्दी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, 1 से 1.5 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 से 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ कप ऑयल लेंगे। अब हम प्याज ब्राउन करेंगे और प्याज ब्राउन करके मैं निकाल लूंगी और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। जैसे ये ब्राउन हो जाएगी, इसे हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, हम इसे डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। और फिर साथ ही हम इसका पेस्ट बना लेंगे। मैं प्याज ब्राउन करके निकाल लेती हूँ। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है और अब हम इसको निकाल लेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज निकाल लिया हमने। अभी हमने 1/4 टीस्पून जो मेथी दाना लिया था, मैं इसे ऐड कर दूंगी। और जैसे इसका कलर चेंज होगा, मैं इसे निकाल लूँगी। जब तक मेथी दाने का कलर चेंज होता है, व्यूअर्स से गुजारिश है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं तो मैं आपके लिए अच्छी सब्जी और आसान रेसिपीज लेके आऊँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूंगी और इसके अंदर अपने तमाम स्पाइसेस भून लेंगे। मेथी दाना मैंने सारा निकाल दिया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करूंगी। प्याज मैंने निकाल के इसे पेस्ट बना लिया था, ये भी डाल दूंगी और सारे स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको मैं भून लूंगी 2 से 3 मिनट। दो से 3 मिनट इसको भूनने के बाद मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी। दो से 3 मिनट इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। अब मैंने इसमें दही डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स किया है और साथ ही में इसके अंदर जो मछली के सिरे हमने लिए थे वो इसमें डाल देंगे ताकि दही के अंदर ही सिरे गल जाए। इसको हम चलाएंगे नहीं। मैंने ये इसके अंदर डाल दिया। अब मैंने सिरे इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसे मिक्स नहीं करूंगी, बस मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि ये इसी में गल जाए। और फ्लेम मैं स्लो कर दूंगी। मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर दिया है। अब मैं 15 से 20 मिनट बाद इसको देखूंगी कि ये गल गए या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये सारा भूनने में आ गया है और इसके एक्स्ट्रा जो मतलब कांटे वगैरह थे वो मैंने निकाल लिए थे। ये देखें, जिस तरह से ये खुद ही से ये निकल आते हैं कांटे जो हैं। फिश के तो जैसे हमें निकालने पड़ते हैं और सिरी में ये बहुत बड़े बड़े से होते हैं।
इन्हें हमें खुद निकालना पड़ता है, ये इजीली निकल आते हैं। ये देखें, अभी इसकी हड्डियाँ हैं, इसमें जितना गोश्त था वो सब अलग हो गया गल के। अभी सारी हड्डियाँ मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी। देखें फ्रेंड, ऑलमोस्ट ये भून गया है और मैंने इसके अंदर से सारे जो कांटे और इसकी हड्डियाँ थी वो मैंने सब निकाल ली हैं। ये देखें, इसमें से मैंने कितनी ज़्यादा जो हड्डियाँ और कांटे इसमें से निकाल लिए हैं और मगज़ हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ग्रेवी रखने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं करूँगी। ये देखें कितना अच्छा ये भुन गया है और इसके अंदर से इसका जो गोश्त है वो कितना इसमें से निकला है। देखें फ्रेंड्स, मछली के सिरे रेडी हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।